विराट, डॉक्टर साहब इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? अब कुछ करते क्यों नहीं? 3 बार उल्टियां हो चुकी हैं। अभी तक तो इन्हें होश में आ जाना चाहिए था। विराट कहाँ है? हाँ, उससे कुछ हुआ तो नहीं ना? सोहम, रोहनवीर जी, विराट को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो उसने आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शांत हो जा। सब ठीक है। तुझे भी आराम की जरूरत है। हाँ? तू ना आराम कर। प्रीतो, मेरी प्लीज विराट से बात करवा दे। मुझे लग रहा है विराट ठीक तो है ना? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ ठीक नहीं है। माता रानी, अब भी आपको मेरे प्यार पर विश्वास नहीं हुआ ना? हे माता रानी, देवर जी को ठीक कर दीजिए। हेलो गुरविंदर, ये देख। ठीक कर दो उसे। हीर? हाँ, हीर। देख लो, तुम्हारे घर के बेटे के लिए मेरी पोती क्या क्या कर रही है। देख लिया? मम्मी जी ये देखिए, हीर विराट की सलामती के लिए क्या क्या कर रही है। अगर जरा भी विश्वास है आपको विराट को ठीक करना हो, अगर उसे कुछ भी हुआ है उसे प्लीज ठीक कर दीजिए। अब तो देवर जी को होश में आना ही पड़ेगा। को ठीक करना ही होगा विराट को जरूर कुछ हुआ। प्लीज माता रानी। विराट, विराट, होश आ गया। विराट, अभी ये खतरे से बाहर है। अभी हम चलते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें फोन कर लेना। सुनिए, मैं कुछ नहीं जानती। अगर हमारा बेटा एक लड़की के लिए जहर खा सकता है तो हम उसके माँ बाप हैं ना, इसकी शादी ना उस लड़की से करवा देते हैं। हम खून का घूंट पी के रह लेंगे, लेकिन बेटा जिंदा रहेगा ना। क्या बकवास कर रही हो परमीत? होश में तो हो। मैं पूरे होश में हूँ। मैं आज डीसीपी से नहीं, अपने पति से, मेरे बेटे के पिता से बात कर रही हूँ। आज तक आपने इस घर में हर एक फैसला लिया है, लेकिन
मैंने कभी उस पर रोक टोक नहीं की ना, नहीं की ना, लेकिन आज मेरी एक बात मान लीजिए, इसकी खुशी के लिए। यार देखिए, आप इमोशनल मत होइए, हम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकते। मान जाइए ना, मान जाइए। जब तुम सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं पड़ी। आजकल के बच्चे, इन पर प्यार का भूत सवार है, शादी के लिए मना कर दो तो ये कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, अपनी सोचते, माँ बाप की कुछ नहीं सोचते। अरे लड़की से लेकर घोड़ी तक खुद तय करते हैं। हम माँ बाप का क्या है? हम तो है ना सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए, शादी में नाचने के लिए। नाच लेंगे, जो करना है करो। सुनिए, गुरविंदर, शगुन की थाली तैयार करो। जी। और एक मिनट, और ये भी थाली में रख दो। थैंक यू माँ। तू खुश है ना? रिश्ते के साथ प्रीतो जी से और भी जरूरी बात करनी होगी। सब ठीक होगा। तूने कब से तबीयत ठीक तो लग रही, थोड़ा दूध ला दूं? अच्छा जूस ले आओ तेरे लिए। रखपा जी, जो भी हुआ फिर हो सकता है, अच्छे से सोच समझकर फैसला कीजिए, इसके बाद ही जाएंगे हम यहाँ से। तेरा दिमाग तो ठीक है तेजू, लड़कियों वाला है ना तू। तेरे घर में बेटी है ना, तो तुझे बताना पड़ेगा कि बेटी होती क्या है। बेटियों की अहमियत जानता है ना, अहमियत क्या होती है। और तू सोच, तेरी बेटी किसी से प्यार करे और घर वाले उसको तंग करे, उसको नताड़े, उसका इंसल्ट करे, तो तू बर्दाश्त करेगा? देखिए, आप सब तो हमारे परिवार की तरह हैं। ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप लोग को कैसे चलेगा? इस वक्त तो हमें आप सबके साथ की जरूरत है। ये बच्ची है, गलती हुई है उससे। गलती सुधारने का वक्त आ गया है प्रीतो जी। चाहा तो कभी नहीं था कि इस घर से कोई भी रिश्ता बने, जहां की औरतें बाजार में सब्जियों का मोल भाव करती हो। आपके लिए तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा ना प्रीतो जी, कि आपकी झोली में मेरे बेटे जैसा हीरा गिर गया। समझना तो आपको है और संभालना भी है अपने बेटे को, ताकि ऐसे चलते फिरते किसी की झोली में जाकर गिर ना पड़े। क्या करें प्रीतो जी, माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के सामने हार जाते हैं। लेकिन एक बात की ना बहुत खुशी है, कम से कम आपके सामने तो जीते।
कम से कम अपने बेटे के प्यार को तो समझा, उसे अपनाया। लेकिन आपसे तो अब भी वो नहीं हो पाया है। परजाई ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं हरक पाजी और प्रीतो परजाई हीर से बहुत प्यार करते हैं। अरे हरक पाजी, ये लोग रिश्ते के लिए तैयार है, और क्या चाहिए। जिसके प्यार से इस किन्नर को बचा रहे थे, उसके घर से सीधा शादी का रिश्ता चल के आ गया। वही तो, इतनी जल्दी ये दिन आएगा सोचा नहीं था। कमाल है आप सब भी, कोरोना काल चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। लोगों की बैंड बजी हुई है, आप लोगों को बारात लाने की पड़ी है। प्रीतो बहन जी, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप धूमधाम से शादी करो। अरे कुछ खास मेहमानों को बुला लो और कर लो शादी। वो सोच क्या रहे हो पाजी? लड़का हीर से प्यार करता है, माँ शगुन लेके खड़ी हुई है। जिद छड़ दे यार। अरे प्रीतो, ले ले शगुन की थाली। इस रिश्ते से अच्छा इस समय बच्चों के लिए और कुछ नहीं है। मान जा प्रीतो। शादी का मुहूर्त 3 दिन बाद का निकला है। पंडित जी ने कहा है तैयारियां शुरू कर दीजिए। दरअसल मुझे ना आपसे एक बात करनी थी प्रीतो जी, अकेले में। देखिए प्रीतो जी, सीधी सीधी बात करती हो। आपकी पहली बहू किन्नर थी, जहां तक हम सब जानते हैं कि हीर का बचपन उसके साथ ही गुजरा है। इसलिए कोई भी रस्म शुरू करने से पहले हम हीर का शुद्धिकरण कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे घर में किसी भी किन्नर का साया पड़े। कल सवेरे मैं अपने पंडित जी को अपने साथ ले आऊंगी। हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हम हीर का शुद्धिकरण करेंगे। चलती हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। सत श्री अकाल। मेरी देवरानी बनकर आओगे तो बहुत खुश हूं मैं आज। अपना ध्यान रखना। बचपन में किन्नर के साथ थी तो शुद्धिकरण करवा रहे। किन्नरों से इतनी नफरत। जब पता चलेगा कि हीर खुद एक किन्नर है,
शुद्धिकरण की पूजा का हीर से क्या कहेंगे कि उसकी गुलाब किन्नर थी, जो बात आज तक हीर और सोहम से छुपा के रखी है वो। मलिका दीदी, चमेली दीदी, चमेली दीदी, मलिका दीदी सुनिए, आप सबके लिए खुशखबरी है। क्या हुआ? कैसी खुशखबरी? विराट के घर वाले हीर के लिए उसका रिश्ता लेकर गए। अब हल्दी होगी, मेहंदी होगी, फेरे होंगे, सब नाचेंगे, जश्न मनाएंगे। हीर का दुल्हन बनने का सपना पूरा होगा। मलिका दीदी, आपकी सारी मन्नतें बेकार गई। अब आप हीर की शादी तक शोक मनाइए। लेकिन मैं नाचूंगी, और मैं ही क्यों, जो भी यहाँ पर हीर की शादी की खुशी में खुश है वो नाचेगा। आओ नाचो, नाचो भाई। लेकिन एक बात याद रखना नाचने से पहले, कि विदाई के बाद हीर की सच्चाई भी होगी, हीर के अस्तित्व की सच्चाई। जब उनको ये पता चलेगा कि हीर एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, उसके बाद जो अंजाम होगा, तब तक नाचो, गाओ, खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, लेकिन अंजाम के लिए भी तैयार रहें। देखो, बुरा ना बोलो ना बुरा सुनो, खुशी का मौका है, खुशी मनाते हैं। आओ नाचो मेरे साथ। नहीं नाचना कोई बात नहीं, मैं नाचूंगी। हे माता रानी, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि रस्म की हल्दी की खुशी हीर के चेहरे पे कुछ ऐसे चढ़े कि कभी ना उतरे। पहले हीर को बुलाइए, उसकी शुद्धिकरण की पूजा होगी, उसके बाद फिर कुछ और। पहले आप दोनों अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, बुरा मत मानने का, लेकिन ये जरूरी है आजकल। इसकी आप फिक्र मत कीजिए, हम गाड़ी से उतरते ही अपने हैंड सैनिटाइज करके आए हैं। इसे आप अपने पास रखिए। आइए पंडित जी। एक मिनट, ये शुद्धिकरण की पूजा आप करवाना चाहती हैं, हमने कुछ नहीं कहा, कर लीजिए, लेकिन बस इतना कर दीजिए कि हीर को पता ना चले कि ये पूजा किस लिए हो रही है। वो सौम्या से बहुत प्यार करती है, उसकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुश रहो। हीर, एक मिनट बैठो यहाँ। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। मेरी शादी की पहली विधि स्टार्ट हो गई। मजे लूट लिए तुमने इस दुनिया की, अब अपनी दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ।
पूजा संपन्न हुई। ओ, चलो अच्छा हुआ। हम चलते हैं, हमें भी तो घर पे सारी रस्में शुरू करनी है। खुश रहो। बहुत बड़ी गलती हो गई। सौम्या को हीर से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम हीर को समझाने में नाकामयाब हो गए। वो नहीं होती। दूर किया तो किया माँ, तूने तो उसे हम सब से मिलने को या फिर हम सब से कांटेक्ट रखने को भी मना कर दिया। आज वो अगर यहाँ होती ना तो हीर का साया बनके उसके साथ खड़ी होती। ये जो कुछ भी हो रहा है ना कभी भी नहीं होता। काश उसके यहाँ होते हुए हम उसकी अहमियत को समझ पाते। वो हीर से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालती जो हम में से कोई भी नहीं निकाल पा रहा है। गुलाबो, जानती हो मुझे घर वालों ने ना हमेशा इंटरनेट से दूर रखा। पर मैं जानती हूँ कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को आपस में कनेक्टेड रख सकता है। गुलाबो, मुझे लगता था कि तुम मेरी सारी खबर ना इंटरनेट के थ्रू घर वालों से आज तक लेती रही होगी, लेकिन मैं गलत थी। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी खबर होती ना तो तुम मेरी शादी में जरूर आती गुलाबो, है ना?